एक नीट एस्पिरेंट का सबसे बड़ा जो डर है वो है फिजिक्स। और ये वाला सवाल, हाउ टू इंप्रूव फिजिक्स, हर जना इस क्वेश्चन का आंसर चाहता है। मैं इस वाले वीडियो में एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से आंसर देने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट 5 to 7 मिनट से। पहली चीज ये होती है कि कोचिंग्स के अंदर कोशिश ये होती है कि बताया जाए कितना छात्र है। देखो, हम आपको जेई एडवांस लेवल का पढ़ा सकते हैं, जेई मेंस लेवल का पढ़ा सकते हैं। मैंने एक बार तुम्हें पढ़ा दिया, कहीं का भी सवाल कर लोगे, इरोडोव कर लोगे, एचसी वर्मा कर लोगे, जेई एडवांस कर लोगे। भगवान ने कहा यस सर, सब समझ आ रहा है, फिर सवाल लगाना चालू हुआ, हे भगवान ये क्या हुआ। रियलिटी ये है, यदि आप विराट कोहली को बैटिंग करते हुए देख के वैसे बैट्समैन बन जाते तो हर जना विराट कोहली जैसा बैट्समैन बन जाता। और यदि आप माइकल फेल्प्स को स्विमिंग करते हुए देख के स्विमिंग सीख जाते तो वाह। होता नहीं है। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूं। मेरा अपने बच्चे के साथ एक बेट लगा एक चैप्टर के ऊपर जो आप सब लोग को डिफिकल्ट लगता होगा, जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। उसने पढ़ा हुआ था, मैंने कहा मैं भी तेरे साथ अगला टेस्ट दूंगा, देखता हूँ तेरे मेरे से ज्यादा नंबर आते हैं क्या। अब मुझे प्रैक्टिस करनी थी, मैंने क्या किया, मैं neetrat.com पे गया, मैंने स्पेसिफिक जो टॉपिक्स थे उसके सारे क्वेश्चन निकाले और उनको इजी मीडियम डिफिकल्ट के अंदर सॉर्ट कर लिया। मजा आ गया गाइस, एब्सोल्युटली मजा आ गया। प्रॉब्लम यह हो रही है कि आपका उस जगह पे लेवल होता नहीं है और आप इस वाले लेवल के क्वेश्चन करने की कोशिश करते हो। इसका मतलब यह नहीं है कि इस जगह से आप इस जगह पे पहुंच नहीं सकते, पर एक ग्रेडेड पाथ है, इजी फिर मीडियम फिर डिफिकल्ट। यदि आपने डायरेक्टली करना चालू किया, आपको फिजिक्स का डर बैठ जाएगा। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच इज हैपनिंग विद स्टूडेंट्स। क्लास में सब समझ में आता है, घर पे एक भी सवाल लगता नहीं है। इस प्रॉब्लम को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं यदि आप इस समय पे रुक के मैं जो आपको समझा रहा हूं उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। इट इज अ सॉल्व प्रॉब्लम। आप पहले इजी करेंगे, फिर मीडियम करेंगे, फिर डिफिकल्ट करेंगे। हर 15 क्वेश्चन के बाद रुक के जो भी क्वेश्चन गलत हुआ उसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे, आपसे क्वेश्चन होने लगेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो, और इस वजह से आपको ऐसी किसी भी जगह से प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए जहां पे ये ग्रेडिंग प्रॉपर्ली नहीं दी हुई है। मैं आपको बता देता हूं क्यों स्टूडेंट्स को टारगेट बैच बहुत ज्यादा पसंद है। यहां से प्रैक्टिस के अंदर इजी मीडियम डिफिकल्ट, तो देखो कैसे, समझ लो एक बार। और मैं आपको इंसिस्ट कर रहा हूं कि ऐसे ही प्रैक्टिस करोगे। neetrat.com मेन्यू कोर्स कंटेंट क्वेश्चंस, एक चैप्टर पकड़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। बाप रे बाप, सोचो तो रात की नींद उड़ जाती है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, सही है। इसके अंदर हम आपको रेकमेंड करते हैं कि जब आप प्रैक्टिस करें दो करेंगे, रेकमेंडेड एमसीक्यूज, रेकमेंडेड पीवाईक्यूज। रेकमेंडेड एमसीक्यूज में जाओ, 130 क्वेश्चन आ गए, ठीक है। या तो आप टॉपिक वाइज कर लो, या एक साथ यदि आपका चैप्टर पूरा हो गया इजी लगा लो। ग्रेटर देन 70% करेक्ट, 65 रह गए। आप इन 65 को अटेम्प्ट करो, आपसे क्वेश्चन होने लगेंगे और आपको लगेगा हाँ यार ये तो आता है। अभी तक क्यों नहीं हो पा रहे थे? क्योंकि हमने गलत चॉइस बना ली थी। इट वॉज अ प्रॉब्लम ऑफ आवर ओन मेकिंग। हमने समझा कि टीचर ने शानदार पढ़ाया और मुझे शानदार समझ आ गया। नहीं, शानदार पढ़ाया, शानदार समझ नहीं आएगा। ऐसे हो जाता तो बस फिर तो राम राज्य आ जाता है ना। मीडियम, जब आपने इजी कर लिया, अब आप मीडियम लेवल कर लो, कोई नहीं रोक रहा, 52। और इसके बाद आपको डिफिकल्ट करना है, लो ये भी कर लो। अब 13 क्वेश्चन आ गया, है ना। एक और तरीका है करने का, वापस चलते हैं हम रेकमेंडेड एमसीक्यूज पे, वापस चलते हैं, है ना। शो ऑल कर देते हैं। और मैं आपसे कहता हूं कि चैप्टर के साथ करते जा रहे हो। टारगेट बैच, आपने कहा कि मैं तो सिर्फ टारगेट बैच से प्रैक्टिस करूंगा। फॉर एग्जांपल आप 2027 एस्पिरेंट है, इवन 2026 यदि आपका चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं हुआ अपनी कोचिंग के, तो बहुत सारे ड्रॉपर्स के साथ ऐसा होगा। मैं तो कहूँगा टॉपिक के हिसाब से चलो यार। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से स्टार्ट करते हैं। कितने क्वेश्चन है 130 में से? अच्छा जी 11 क्वेश्चन है। इसके भी पहले मैं इजी किया 11 में से 5 क्वेश्चन, शानदार। उसके बाद डिफिकल्ट किया, मीडियम किया, डिफिकल्ट, 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट, 5 इजी, 4 मीडियम, 2 डिफिकल्ट। प्लीज बता दीजिए आपको ये बात समझ में आई क्या? इजी, मीडियम, डिफिकल्ट। हर 15 क्वेश्चन के बाद रुक के एक्सप्लेनेशन देख लेना है, जो भी क्वेश्चन गलत हुए उनका। गाड़ी मूव करने लगेगी गाइस। आपकी गाड़ी फंस गई है और आपने खुद की है ना जलेबी बना लिया, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, इतना ज्यादा प्रेशर हो गया, टाइम आ रहा है। वही रीजन, भगवान ने मुझे कम दिमाग दिया था, उसको इतना ज्यादा दिमाग दिया था, फिर सिलेक्शन ही होगा फिजिक्स की वजह से। और सारे बच्चे यही सोच रहे हैं। आप इस विशेष साइकिल को आज ही ब्रेक कर सकते हैं। दिस इज इट। रेकमेंडेड एमसीक्यूज, रेकमेंडेड पीवाईक्यूज, टाइम बच रहा है, उसके बाद डिफिकल्ट लेवल पे जाओ। यहां पे तो आपने डर बैठा के ये कर लिया है कि पिछले 15 दिन से फिजिक्स के क्वेश्चन ही नहीं किए, बायो किए जा रहे हो, बीच में थोड़ा केमिस्ट्री कर लो, फिजिक्स बाप रे बाप, सारा काम बायो और केमिस्ट्री से निकाल लूंगा। वैसा तो होगा नहीं, गुड लक।
ठीक है, तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस गाइस, इस चीज को आज ही आप ब्रेक कर सकते हैं। ऐसे किसी भी सोर्स से प्रैक्टिस मत करिए जहां पे इस तरह से इजी, मीडियम, डिफिकल्ट की ग्रेडिंग करके आप क्वेश्चन ना कर पाए। और टारगेट बैच में भी अभी रेकमेंडेड एमसीक्यूज और रेकमेंडेड पीवाईक्यूज पे रहो। रेकमेंडेड एमसीक्यूज और रेकमेंडेड पीवाईक्यूज में 2025 लेवल के पेपर के अंदर आप 120 प्लस स्कोर कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट सिर्फ 80 की थी। मैं वापस बोल देता हूं, मैं आपको क्या कह रहा हूं, समझ लो इस चीज को। यदि आपको 2025 के हिसाब से देखना है तो 2025 का कट ऑफ है 525। मैं इस 525 का रास्ता ढूंढूं तो मैं 320 बायो में लूंगा, मैं केमिस्ट्री के अंदर 130 लूंगा और फिजिक्स के अंदर 80 लूंगा। आप आराम से इस जगह पे पहुंच सकते हैं, पर आप डर बैठा के बैठ गए तो क्या होगा? गेम ओवर। कल या तो वापस अगले साल तैयारी, या फिर आपके बस की नहीं है। फिजिक्स ने बर्बाद कर दिया, पता नहीं क्यों देता है फिजिक्स, क्यों जरूरत है फिजिक्स की मेडिसिन प्रोफेशन में। जूझते रहो, क्रिप करते रहो। दूसरी चीज मैं आपको बोल रहा हूं, सो दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, प्लस गोइंग थ्रू एक्सप्लेनेशंस, गोइंग थ्रू एक्सप्लेनेशंस। दूसरी चीज, क्वेश्चन पे अटको मत, आगे बढ़ते जाओ, भी आगे बढ़ते जाओ। यदि आपसे कोई क्वेश्चन हो नहीं रहा, अपने आप को डिप्रेस मत करो, छोड़ दो, उसका एक्सप्लेनेशन देख लेना। धीमे धीमे आपकी अटेम्प्ट परसेंटेज बढ़ती जाएगी, धीमे धीमे आपसे क्वेश्चन होने लगेंगे। पहला क्वेश्चन नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, अटको मत, तीसरे पे आ जाओ, शायद तीसरा हो जाए। ज्यादातर बच्चे दूसरा क्वेश्चन है मेरे बस की नहीं, मैं बायो कर लेता हूं। और फाइनली कुछ चैप्टर्स जेन्युइनली समझने में सारे लोग को तकलीफ होती है। आई स्टिल रिमेंबर मेरे आईआईटी के टाइम पे रोटेशनल मोशन, ईएमआई, रे ऑप्टिक्स, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, वेव्स। देखो 2025 का जरा देख लेते हैं। ईएमआई एक ही क्वेश्चन आया था, अच्छा जी। वेव्स एक ही क्वेश्चन है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये भी बड़ा तकलीफ करता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से भी एक क्वेश्चन है। देखो ईएमआई से एक क्वेश्चन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से एक क्वेश्चन, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से एक क्वेश्चन, वेव से एक क्वेश्चन, रे ऑप्टिक्स से 2 क्वेश्चन, रोटेशनल मोशन से 3 आ गए। ये मैं गंदे 6 चैप्टर छोड़ के चला जाता हूं, 3 तो 5 4 9 क्वेश्चन जाते हैं। क्या आप 36 क्वेश्चन सही करके 144 नंबर हो जाते हैं गाइस? सोच लो। तो परेशान मत हो, यदि आपके 1-2 चैप्टर नहीं हो रहे, उससे अपनी पूरी तैयारी का सत्यानाश मत करो। 1-2 चैप्टर का मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। होपफुली यू अंडरस्टैंड। मेरे हिसाब से ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे हिसाब से आपको यह बात समझने की जरूरत है कि वी हैव टू फाइंड आवर वे to win this battle. We have to make sure that we are standing. We have to make sure हमने अंदर गिव अप नहीं कर दिया है। We have to make sure हम ये समझे 530 नंबर लाने के लिए आप 38 क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन हम 1-1 2-2 क्वेश्चन पे परेशान हो जा रहे हैं। कम ऑन गाइस, नॉट डन। आई होप यू अंडरस्टैंड मैंने इस वीडियो में क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की। इजी, मीडियम, डिफिकल्ट, इसी तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। यदि आप टारगेट बैच से प्रैक्टिस करें या टारगेट बैच से स्टार्ट करें प्रैक्टिस, बहुत सारे स्टूडेंट 2026-2027 के अब टारगेट बैच को उन्होंने डिस्कवर किया, अब स्टार्ट करें। साथ में एक्सप्लेनेशन जरूर से देखेंगे। टारगेट बैच में आपको एक्सप्लेनेशंस मिल जाएंगे। इजी, मीडियम, डिफिकल्ट, फालतू में अपने आप को परेशान मत करिए। एचसी वर्मा, एरोडोव, जेई एडवांस, जेई मेंस, परेशान मत होइए। रेकमेंडेड एमसीक्यूज, रेकमेंडेड पीवाईक्यूज, उसके बाद जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। टारगेट बैच में काफी एफर्ट डालते हैं क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन डालने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन पे अटकिए मत, कीप मूविंग ऑन। और फाइनली यदि आपसे 3-4 चैप्टर नहीं हो रहे, फर्क नहीं पड़ता, दैट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप योर सिलेक्शन। क्या चीज आपका सिलेक्शन रोकेगी? आपने अपने अंदर डर बैठा लिया फिजिक्स का और आपने फिजिक्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस बंद कर दिया। होपफुली अंडरस्टैंड। वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए क्या आपको समझ में आया, क्या कोई नजरिया मिला कि फिजिक्स की प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करें, कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बताइए मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में। ठीक है बच्चों।